नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 20.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू फाइंड द हाइट इन मीटर ऑफ बिल्डिंग्स इन ए सोसाइटी। नीचे आपको ये डेटा दे रखी है। ए पोर्शन में क्या बोला है, अरेंज द अबाउ डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये ऊपर डेटा दे रखे हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले छोटा डेटा देखते हैं। 12 सबसे छोटा डेटा है और एक ही बार आया है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखो 15। 15 देखो कितने टाइम है, 1 2 3 एंड 4। 4 टाइम आपको 15 दिया है, तो इसको लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। फिर 16 देखते हैं, 1 और 2। 2 टाइप है, 1 एंड 2। 16 के बाद देखो 20, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद देखो 25, 1 टाइम 25। फिर लास्ट में बच गया 30, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब देखिए बी पोर्शन में क्या बोला है। आफ्टर इट हैज बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट नेम कैन बी गिवन टू द डेटा। ये जो हमने डेटा अरेंज किया है, इनका नाम पूछ रहा है। तो इन डेटा को हम एरेड डेटा बोलते हैं। तो दिस डेटा इज कॉल्ड एरेड अरेड डेटा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है द डेली एक्सपेंसेस इन रुपीज ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी आर गिवन बिलो। देखो 20 मेंबर्स की एक सोसाइटी है, जिनका डेली का एक्सपेंसेस आपको नीचे दिया गया है जो कि रुपीज में है। इन डेटा से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाना है। तो आपको इस तरीके से एक टेबल को तैयार कर लेना है। टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है डेली एक्सपेंसेस इन रुपीज। ठीक है, सेकंड कॉलम में आपको लिखना है डेली मार्क्स और थर्ड कॉलम में आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो डेली एक्सपेंसेस में सबसे पहले आपको लीस्ट वैल्यू को लिखना है। तो इन डेटा में आप चेक करेंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, जो कि 100 आपकी 50 है। ठीक है, फिर इससे बड़ी वैल्यू 200, 200 से बड़ी वैल्यू आपकी 250, 250 से बड़ी वैल्यू 300 और 300 से बड़ी वैल्यू आपकी 350। अब देखिए 150 कितने टाइम आपको दिया गया है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक बार दिया गया है तो फ्रीक्वेंसी में आपको ऐसे 1 लिखना है। टेलीमार्क्स हम बाद में लिख लेंगे। 200 देखो कितने टाइम दिया गया है आपका, 1 2 3 4 और 5। तो 200 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 5। फिर 250 देखते हैं, 1 2 3 और 4। 4 टाइम, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। 300 को देख लेते हैं, 1 2 3 और ये आपका 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। 350 देखते हैं, 1 2 3 4
5 एंड 6, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6। अब एक बार इन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके देख लेते हैं। 1 + 5 6, 6 और 4 10, और 14 20। अब देखो ये डेटा 20 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बिल्कुल करेक्ट है। अब टेली मार्क्स कर लेते हैं। देखो टेली मार्क्स में 1 1 को ऐसे लिखा जाएगा। 5, देखो 5 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4, और ये आपका 5। फिर 4 1 2 3 4, अगेन 4 1 2 3 4, फिर 6 1 2 3 4, और ये आपका 5 और ये आपका 6। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो गाइस ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है द मनी इन रुपीज स्पेंट ऑन ए पार्टी बाय 10 एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी इज गिवन बिलो। फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा। नीचे आपको ये डेटा दे रखे हैं, इन डेटा से हमें रेंज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू आपका होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये आपका रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, अब देखो यहां हाईएस्ट स्पेंड क्या है? ₹90। ठीक है, माइनस लोवेस्ट स्पेंड ₹65। ठीक है, अब 90 में से 65 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास? ₹25। ये इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 100 बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज गिवन बिलो। ये नीचे आपको मार्क्स दे रखे हैं। अरेंज द अबाउ डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द रेंज। आपको ये जो डेटा दे रखे हैं इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और रेंज को फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा डेटा क्या है आपका? 95। कितने टाइम है आपका? 2 टाइम। तो 95 1 टाइम, और ये आपका 2 टाइम। फिर जस्ट इससे छोटा डेटा क्या है? 90। काउंट करो कितने टाइम है? 1 2, और ये आपका 3। 1 2 और 3। उसके बाद देखो इससे छोटा 88। 1 और 2, 2 टाइम है आपका 88। उसके बाद इससे छोटा डेटा 85। 1, ओनली 1 टाइम। 85 के बाद देखो 85 से जस्ट छोटा आपका है 80, ये भी आपका 1 टाइम है। इससे छोटा देखो 75। 1 2 और 3। 1 2 और 3। 75 से जस्ट छोटा आपका 70 है, ये 1 टाइम दिया है तो 1 टाइम लिख देंगे। फिर 70 से छोटा डेटा आपका क्या है? 65, 1 टाइम है तो 1 टाइम आप लिख देंगे। अब आप इनको काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमें क्या करना है? रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू।
अब हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी 95 माइनस लीस्ट वैल्यू 65, तो मेरे पास रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 95 माइनस 65 दैट इज 30। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।